देखिए, जीरो पॉवर्टी एक स्कीम कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर घोषणा किया। ये एक महीना पहले लगभग इसकी रूपरेखा तैयार की गई और मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी। तो पहले हम लोगों ने इसको पंचायत राज विभाग में लागू करने की बात की। फिर हुआ कि नहीं, ये लोग इसको पूरा नगर पंचायत में भी इसको लागू करिए। तो उसका मकसद है कि हर गांव से 10 से 25 परिवार ऐसे जो आजादी के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पाए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें सभी योजनाएं एक साथ उनके घर पहुंचाई जाएंगी, ताकि वो उठ करके गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके वो समाज में सम्मान की जिंदगी जी सकें। उनको घर मिलेगा, उनको आवास मिलेगा, उनको पेंशन के लोग हैं, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सड़क की जरूरत है सड़क मिलेगी, सारी योजना, निःशुल्क शिक्षा, सबसे बड़ी चीज कि उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की तैयारी उस जीरो पॉवर्टी योजना में है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि जुमला है और ये सिर्फ ठगने का काम करते हैं। इन्होंने आज तक कोई दलितों का या गरीबों का किसी का भला नहीं, ये टिल्लियों की बात करते हैं लेकिन कहीं तक नहीं। देखिए, अभी परसों कैबिनेट में एक आजादी के बाद पहला फैसला हुआ कि 21 साल से 40 साल उम्र के कक्षा 8 पास 5 लाख रोजगार के लिए लोन लेगा बैंक से और उसका ब्याज सरकार भरेगी। ये भी जुमला है। कांग्रेस कहेगी जुमला है। कांग्रेस ये भी कहेगी कि आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख गरीबों को मिल रहा है भी जुमला है। उत्तर प्रदेश में हर विधायक, मुख्यमंत्री सहित गरीबों के इलाज के लिए पैसा दिया जा रहा है। प्रतिदिन हमारे नाम से विवेकाधीन कोष से, हमारे अनुमति से या दस्तखत से 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया डेली रिलीज हो रहा है, वो भी जुमला है। गरीबों को राशन मिल रहा है, वो भी जुमला है। उनके दिमाग में जुमला ही जुमला है। 7.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, ये भी जुमले हैं। सब तो जुमला ही बता रहे हैं। ये लोग परेशान है, विरोधी पार्टी के लोग, कि दंगा क्यों नहीं हो रहा है। कर्फ्यू लगता है तो उन लोगों को आनंद आता है। नौजवानों की नौकरियों में भर्ती हो रही है निःशुल्क, बिना पैसे में। उनके यहाँ शुल्क लगता था, सिपाही की भर्ती का रेट बना हुआ था। उनके यहाँ सपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार में बोरा का बोरा वोट मुसलमान देता है। बोरा का बोरा वोट देके उनकी सरकार बना देता है। तो ये लोग क्या करते हैं, खाली झोरा थमा देते हैं कि अब लेके झोरा घूमो बस्ती बस्ती, फिर बोरा भर वोट तैयार करो, चुनाव आएगा तो फिर मिलेंगे। उटरकिया के पिछुआ लिखा रहता है ना, फिर मिलेंगे। उसी तरह ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग इन लोगों को यही जुमला सिखाते हैं। हम तो सवाल करते हैं कि 4 बार सपा, 4 बार बसपा, 50 साल कांग्रेस, ये नोट करा देते, कहीं बोल दें कि पुलिस की भर्ती में सपा की गवर्नमेंट में, कांग्रेस की भर्ती में, ये दोनों नेता बता दें। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान कितना भर्ती किए हैं, यही गिनती गिना देते। पुलिस में, लेखपाल में, ग्राम सेवक में और बीडीओ में, लेखपाल में, कानूनगो में, एसडीएम की भर्ती 86 में 56 यादव। मुसलमान दिखाइए नहीं दे रहे थे। उस चश्मे में, सरकार के चश्मे में मुसलमान नहीं दिखाई देते हैं, उसमें 86 में 56 यादव दिखाई देते हैं। ये जुमला है। उठा के रिकॉर्ड पढ़ें, देखें।
वो जो प्रश्न करते हैं उनके प्रश्न का जवाब उन्हीं की सरकार में है। एक भी प्रश्न उनका उठाइए, उन्हीं की सरकार में। मंगेश यादव की बात करते, अपराधियों के कोई जाति नहीं होती। अगर वो जाति की बात करते हैं तो 67 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे। क्यों नहीं अखिलेश बोले? 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 16 यादव, 17 जाट गुजर, 26 पिछड़ा, अति पिछड़ा और 26 अन्य। क्यों नहीं बोलते उस पे? खाली यादव पर बोलेंगे। अब मजे की बात तो राहुल जी और ये भाषण मार रहे हैं। समय पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ। कौन किया? 50 साल तो तेरी सरकार थी भैया, तूने क्या किया इसको बता दो। कितना आहिर गडेरी कुंभी कोई मुसर धोबी कटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया सारी साई दर्जी फकीर शेख सैयद पठान को कितना तूने दिया? गिनती गिना दो। ये खाली जुमला बताते हैं। भेंट हो गया हमसे ना तो हम लोगों का जुमला समझाई देंगे। आपने शपथ ले ली है, किस तरह से देखते हैं आप? क्या ऐसे फिर से वो हो पाएगा? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है उस व्यवस्था के तहत काम हो रहा है। कानून का राज है। कानून के हिसाब में जिसकी जो व्यवस्था संविधान में है उस संविधान से सब काम। आयोग का गठन, अभी महिला आयोग का आपने देखा, पिछड़ा वर्ग आयोग का देखा, SC ST आयोग का, सब काम हो रहा है। विपक्ष इसको भी निशाना साध रहा है। ये कह रहे हैं कि कभी कुछ हुआ ही नहीं और अत्याचार की बहुत सारी वीडियो आती हैं जो दलितों के ऊपर होते हैं लगातार। तो जब उनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादी पार्टी ने। पिछड़े दलित महापुरुषों के नाम पर गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं बनी, खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। और 27% आरक्षण का लाभ अकेले ले रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के बिरादर उठा रहे हैं। ये बांट के क्यों नहीं देते? ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात क्यों नहीं करते? ये रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है। क्या कभी अखिलेश जी, राहुल जी के जबान पे ये बात आ रही है? रिपोर्ट तैयार है, एकदम टनाटन लागू होने जा रही है। उस पर ये नहीं बोलेंगे। ये लोग सत्ता से बेदखल हैं, परेशान हैं कि कैसे सत्ता मिल जाए, का बोल दें कि जनता आई जाए लब से। लेकिन 20 साल हमारे कैलेंडर में 20 साल तक अभी सब ऐसे ही चपटियात रही हैं सर। हरियाणा में राहुल गांधी हैं, नूर में, वो कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं वो संविधान बचा रहे हैं और हम मोहब्बत फैलाते हैं, ये लोग नफरत फैलाते हैं। और ये छोटी छोटी पार्टियां लेकर घूम रहे हैं, भाजपा वाले, ABCD EFGH वाली टीम, इनको समर्थन मत दीजिए। ABCD EFG ओमन से निकले पंडित जी। पंडित जी खोदे गड्ढा, उसी में समा गए पिछड़े दलित लोग मिलके। ये लुटेरा लोग हैं। ये कह रहे हैं बिच्छू छोटा होता है, जब डंक मारता ऊंट को तो फेंचकूर आ जाता है। ये भुला गए वो। ये किसकी बात करते हैं? आरक्षण बचाने की बात करते हैं। अमेरिका में यही राहुल गांधी ने बोला कि मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। और चुनाव के पहले यही अखिलेश जी और राहुल जी भाषण मार रहे थे, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप अमेरिका में बोलते हो तो सोचते हो कि दिल्ली देश वाले नहीं सुनेंगे भारत के? दुनिया के किसी कोने में बोलो, सोशल मीडिया है, मीडिया का जमाना है। ऐसा चाहते हैं सोशल मीडिया की खट से ऊपर आ जाता है। वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान कहता है कि समानता होनी चाहिए और 36 की 36 बिरादियों को एक जैसा फायदा मिलना चाहिए और ये केवल कांग्रेस ही दे सकती। तो कांग्रेस थी तो क्यों नहीं दिया? आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, अब आज 1% नहीं रह गया है। इतना विकास किया, इतना दिया मुसलमान को। ये बोरा का बोरा तो कांग्रेस को दिया था, बोरा का बोरा वोट सपा को दे रहे हैं। कहा पा रहे हैं? यहां तो मिल रहा है मोदी जी के डर से, चाहे योगी जी के डर से। पहली बार 51 मुसलमान के बेटे IAS पास किए हैं। 51।
राहुल जी के पास उनकी सरकार थी, कई को हुए। यहाँ तो काम से बोरा भर जा रहा है। 33% रिजर्वेशन लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ। क्यों नहीं कांग्रेस सपा बसपा के लोग काम इसको पास किए? इनकी सरकार थी तो गरीबों के इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था क्यों नहीं किया? इनकी सरकार थी तो जो आज 5 लाख रुपया ब्याज रहित, ब्याज नहीं देना है, सरकार ब्याज देगी, ये कानून क्यों नहीं बनाया? तो ये सब विरोध में बोलने वाले हैं। जो काम अच्छा है उसको भी सब खराब करते हैं। और इनकी तो अब क्या कहें कि दिमाग जो है ये पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं। सब विरोध कर सीख लिए हैं। पाकिस्तान में विरोध करेंगे, कितना हो कुछ हो, वैसा ही इन्होंने तीनों घूम घूम के भी मतलब के चिल्ला रहे हैं। कुछ नहीं है, हम आ रहे हैं ना, हवा निकाल देंगे इधर। अच्छी बात है, अब तो वोटिंग हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसानों को लेकर जो है वहाँ पर बहुत विरोध रहा है, किसान हमेशा लगातार विरोध करते रहे हैं सरकार का। देखा, ये देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब ये जाति प्रधान देश है। चुनाव आता है ना तो किसान जातियों में बढ़ जाते हैं। पहले क्या था, किसान जब जाता था सोसाइटी में खाद लेने, जब सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी, कि जब तक चार डंडा न जाए तब तक खाद नहीं मिलती थी किसान को। वही कांग्रेस वही सपा किसानों की बात करते हैं। एक किसान जब जातियों में बंट करके पार्टियों में बिखर गया तो किसान की लड़ाई भी कमजोर हो गई। तो आंदोलन जब एक ही इशू है तब 22 को संगठन काहे को बना के घूम रहे हैं? जब एक ही लक्ष्य है कि किसान को लागत मूल्य मिलना चाहिए तो फिर 12 को अलग अलग काहे चिल्ला रहे भाई? एक जगह हो जाओ, सरकार न माने तो बताओ। समझाने का तरीका भी तो जाके बैठ के बात करो। सरकार वार्ता के लिए हर समय तैयार रहती है।